अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस आपके पास ओरिजिनली प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ऑटोमेटाइज करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास फॉर्मल सेट ऑफ इनपुट्स होंगी और उन सेट ऑफ इनपुट से हम मिला के जो है वो कुछ ना कुछ आपके पास प्रॉपर वर्ड्स बनाएंगे, अल्फाबेट्स। लाइक मैं एक और कह देता हूं, लेट्स सपोज इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अगर देखें तो ये इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। हाँ, इसके बेसिक्स आपके पास जो होंगे सेट ऑफ वर्ड्स या अल्फाबेट्स, जो कि अल्फाबेट से मिलके बनेंगे। सबसे पहले आप अल्फाबेट डिफाइन करेंगे, उसके ये इनपुट्स ही है सारी की सारी। इन अल्फाबेट से मिलके आपके पास उस लैंग्वेज के कुछ कॉमन वर्ड्स बनेंगे, जो कि आपके पास डिफाइन करेंगे उस लैंग्वेज के रूल्स को, जिससे उस लैंग्वेज के उस लैंग्वेज के रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। और उससे मिल के आपके पास जो है उन वर्ड से मिलके आपके पास उस लैंग्वेज के जो है वो सेंटेंसेस बनेंगे, पूरे के पूरे रूल्स बनेंगे, ग्रामर बनेगी। ग्रामर आपके पास सेंटेंसेस पे ऑपरेट हो रही है, स्ट्रक्चर है उसका सारे का सारा। अब उस स्ट्रक्चर के बिहाइंड देखें तो वर्ड्स हैं, और वर्ड्स के बिहाइंड देखें तो अल्फाबेट्स हैं। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस में भी आपके पास, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग थी आपके पास। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को जब देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वो इनपुट्स होती हैं कि जो हाँ जी आप इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। फिर आपके पास इन इनपुट्स के रिस्पॉन्स में क्या होगा, और उसके ऊपर हम रूल्स अप्लाई करते हैं, तो उनसे सारी की सारी चीजें बिल्डअप होती हैं। तो इसको देखते हैं, ये देखें, अ फॉर्मल लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज स्ट्रिंग्स ऑफ सिंबल्स ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन अल्फाबेट। तो हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके कॉमन सेट ऑफ अल्फाबेट होगा। ये वो एक्शंस होंगे जो हम उस पर परफॉर्म कर सकेंगे। अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, अल्फाबेट्स क्या हैं? अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, लेटर्स और टोकन्स फ्रॉम विच द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज में बी फॉर्म्ड। ये वो आपके पास जो हैं लेटर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, टोकन भी हो सकते हैं, और मैं कहता हूं कि ये इवेंट्स भी हो सकते हैं, कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट मिल के आपके पास कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है। लाइक तो ये मॉड्यूल भी हो सकता है बैकएंड पे, आपकी प्रोग्रामिंग के हवाले से अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या कॉमन अल्फाबेट से मिल के आपके पास पूरे के पूरे वर्ड्स बनेंगे। अगर उनका कॉमन अल्फाबेट्स का प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो स्ट्रिंग तो होगा, वो वर्ड नहीं होगा। स्ट्रिंग वो चीज होगी जो कि आपके पास ग्रामर फॉलो हो सकता है करे, हो सकता ना करे, लेकिन वर्ड आपके पास आपके सेट ऑफ रूल्स को लाजमी फॉलो करेगा जो आपने उस लैंग्वेज के लिए डिफाइन किए हैं। A formal language is often defined by means of a formal grammar, also called its formation rules. ये वही रूल्स हैं जिनकी मैंने बात की है कि हर आपके पास फॉर्मल लैंग्वेज के बिहाइंड जो होंगे वो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होंगे। Words that belong to a formal language are sometimes called well-formed words or well-formed formulas. तो उनको well-formed word और well-formed formulas कहते हैं, जो कि belong करते हैं किसी proper formal language से। The field of formal language theory
studies the purely synthetical aspect of such languages, that is their internal structural patterns। हम प्रॉपर जो है आपके पास किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज जो स्टडी है, पूरे हम इस एस्पेक्ट को देखेंगे कि हाँ जी आपके पास इस लैंग्वेज में के स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर पैटर्न जो है वो क्या है, किस तरह से चीजें अक्कर होती हैं और किन किन आपके पास वे से होकर गुजरती हैं। अब आपके पास मैं कहूं कि कंप्यूटर साइंस में अगर बात करें तो फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या है, ये बेसिस प्रोवाइड कर रही हैं तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, जिसमें आपके पास हर वर्ड जो है वो उसका कोई ना कोई मीनिंग है या वो किसी ना किसी आपके पास रूल के साथ एसोसिएट हुआ हुआ है, जिसके बिहाइंड आप कुछ ना कुछ परफॉर्म करवाते हैं। पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देख लें आप, उसमें कोई ना कोई कीवर्ड्स होते हैं। इफ है तो वो आपके पास इफ के आगे पाई जाने वाली कंडीशंस का कंपैरिजन करेगा, लूप है तो वो उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशंस पे गौर करेगा, उसकी इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल कंडीशंस को देखता रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास डिफरेंट किस्म की जो है वो आपके पास बैकएंड पे उनके लिए कोई ना कोई सिमेंटिक्स, कोई ना कोई रूल्स होते हैं। तो ये आपके पास जो है हम ये चाह रहे हैं कि आपके पास फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं क्या, ये आपको डिफाइन करना चाह रहे थे। ये आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी समझ आ गई होगी, थोड़ी सी कि बेसिकली करेक्टर्स और करेक्टर से मिलके हमारे पास उस लैंग्वेज की ग्रामर से गुजर के कुछ ना कुछ वर्ड्स बन रहे हैं जिसके बिहाइंड कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं। लाइक अगर मैं अपने कंप्यूटर में आई एफ लिखता हूं इफ, अगर वो सी में इफ लिख रहा है तो आपके पास इफ का कुछ और मतलब है, ठीक है। आपके पास इफ के आगे वो कोई ना कोई कंडीशन चाहेगा जिसकी बेस पे वो कंपैरिजन करेगा। अब आई और एफ ये दोनों आपके पास अल्फाबेट करेक्टर्स हैं, कॉमन अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के। लेकिन आई 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 एफ लिखूं मैं तो इसका मतलब सी में कुछ नहीं है। हाँ, इट कुड बी अ वेरिएबल जो आप डिफाइन करेंगे, कीवर्ड कोई नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम फॉर्मल लैंग्वेजेस को स्टडी क्यों करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस को मेनली स्टडी इसलिए किया जाता है कि हम अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिफाइन कर पाए। उनके लिए प्रॉपर कोई ना कोई रूल्स डिफाइन हो जाते हैं बैकएंड पे ऑटोमेटिकली, जिससे आपके पास वो काम सिस्टमेटिक होने के काबिल हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम कि इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं एक होती है फॉर्मल लैंग्वेजेस, एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। फॉर्मल हमारे पास, इनफॉर्मल वो हैं जिसके लिए कोई सेट ऑफ रूल्स डिफाइन नहीं है, और फॉर्मल वो होंगे जो आपके पास जिसके लिए कोई सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है। लाइक इसने एक एग्जांपल कोड की है कि हम लोगों को उनकी जेंडर की बेस पे जॉब दे रहे हैं। ये आपके पास एक्सेप्टेबल अप्रोच तो है, लेकिन आपके पास ये लॉ के अगेंस्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी लॉ के अगर अगेंस्ट नहीं है तो ये इनफॉर्मल है। और अगर फॉर्मल में अगर बात करें कि हाँ जी आज के दौर में अगर हम जेंडर बेस्ड जॉब्स कर दें कि हाँ जी ये आपके पास जॉब है जिसमें हम सिर्फ ये जॉब इस वजह से नहीं दे रहे कि हाँ जी ये जेंडर आपके पास मेल है या आपके पास तो या ये फीमेल है, तो करंट जो सिचुएशन है उसमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज जो हैं आपके पास, वो आपके पास ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो सीरियस कंसर्न्स के साथ आपके पास जो है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मल हो जाएगा कि हाँ जी गवर्नमेंट ने आपके पास जॉब होल्डर्स के लिए कोई फॉर्मल रूल्स बना दिए हैं, आपको ये फॉलो करने हैं। लाइक
तो ये आपके पास है फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस जो हैं वो हम सिर्फ इसलिए स्टडी करते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम्स के बिहाइंड जो है सेट ऑफ रूल्स प्रॉपरली डिफाइन हो जाएं और वो प्रिसाइजली आराम से वो प्रॉब्लम जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रिसाइजली डिफाइन हो जाए सारे के सारे, और बाद में हम उनको ऑटोमेट कर पाए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे कुछ मशीन्स होंगी जो हम आपके पास थ्रू आउट द ऑटोमेटा देखेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसमें पहली है आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो कि आपके पास जस्ट स्टेट टू स्टेट आपके पास वेरी करेगी, और ये आपके पास यूज होता है बहुत सिंपल चीजों को जो है वो मॉडल करने के लिए। उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा है। पुश डाउन ऑटोमेटा में आपके पास डिवाइसेस जो है वो इनफाइनाइट मेमोरी जो है वो कीप कर रही होती हैं। और उसके बाद ट्यूरिंग मशीन्स हैं। लेकिन आपके पास जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड वे में काम करती है। उसके बाद ट्यूरिंग मशीन्स हैं, ये भी आपके पास डिवाइसेस विद इनफाइनाइट मेमोरी है, और ये आपके पास रियल कंप्यूटर्स हैं। और उसके बाद आपके पास टाइम बाउंडेड ट्यूरिंग मशीन्स हैं। इसमें भी इनफाइनाइट मेमोरी पाई जाती है, लेकिन आपके पास टाइम बाउंडेड है, आपके पास के एक जॉब है, उसने लिमिटेड टाइम में इसको खत्म करना है। तो ये कंप्यूटर जो है आपके पास वो रीजनेबली फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स दीज मशीन्स। कि अगर आपके पास इतने टाइम में ये जॉब परफॉर्म नहीं हो पाती तो आपके पास जो है वो कोई नुकसान हो सकता है लाइक। तो हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि हाँ जी ये जॉब इतने टाइम में परफॉर्म हो जानी चाहिए। तो टाइम बाउंडेड ट्यूरिंग मशीन्स हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको कुछ ना कुछ समझ आई होंगी, थोड़ी बहुत। बाकी थ्रू आउट द कोर्स आहिस्ता आहिस्ता से आपके चीजें ये और खुल के सामने आएंगी और आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।